यहाँ हमारे सामने एक क्वेश्चन है, कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके बारे में हमें विचार करना है कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट ईएमएफ वैल्यूज। और यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैल्यूज दे रखी हैं एज शोन इन द गिवन डायग्राम, यानी जो डायग्राम दे रखा है इसमें जो है 5 तरह की स्पीशीज हैं, जो है BrO फॉर 1 नेगेटिव, BrO 3 1 नेगेटिव, HBrO, Br2 और Br नेगेटिव। ठीक है, और इनमें ब्रोमीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है चेंज हो रही है, इसे हमें देखना है और ईएमएफ वैल्यूज भी। देन द स्पीशीज अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन इज, तो ये जो है ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो 5 स्पीशीज है इसमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे रही है। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड या स्पीशीज या मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, ऐसी स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। ठीक है ना, उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं और इसे डिसम्यूटेशन नाम से भी जानते हैं, इसे डिसम्यूटेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर यह आंसर होगा डी, HBrO। और ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो जैसा यहाँ पर कहा है ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम चेक करते हैं, तो BrO फॉर 1 नेगेटिव में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नेगेटिव होती है। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो 4 2 जा 8। ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस पर ओवरऑल 1 नेगेटिव है, 8 में से 1 माइनस कर दो तो +7 यहाँ पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। BrO 3 1 नेगेटिव में ऑक्सीजन की वही 2 नेगेटिव, तो 3 ऑक्सीजन है, 3 2 जा 6, 6 में से 1 ओवरऑल नेगेटिव, ये माइनस कर दो तो यहाँ पर +5 आ जाएगा। HBrO में ऑक्सीजन 1 है, इस पर 2 नेगेटिव, 1 हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव, तो ब्रोमीन पर 1 पॉजिटिव। यहाँ पर Br2 एलिमेंट कंडीशन में है, ये 0 होगा यहाँ पर। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड है दोनों के बीच, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ Br पे जो है 1 नेगेटिव, यानी 1 नेगेटिव इस Br पर है। तो यहाँ पर हमें जो है ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता चली है। ठीक है ना, अभी आगे किस तरह से हल होगा हम देखते हैं। हमें जो है ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7, ठीक, यहाँ पर पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.82 वोल्ट है, फिर जो है दूसरा Br +5 है। ठीक है, यहाँ पर जो है 1.5 EMF है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद Br 1 पॉजिटिव है, इसमें जो है 1.595 वोल्ट। उसके बाद जो है Br2 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। उसके बाद जो है EMF 1.0652 वोल्ट है और हमारा Br नेगेटिव है। यहाँ पर अगर हम देखें तो Br +7, ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो है Br +5 है, यानी यहाँ पर Br +7 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, यानी यहाँ पर Br +7 का रिडक्शन हुआ है और Br +5 बना है। फिर Br +5 के बाद फिर जो है EMF है और उसके बाद Br 1 पॉजिटिव बना, यानी यहाँ पर Br ने 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, यानी यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं वहां रिडक्शन होता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है निकाले जाते हैं, त्यागे जाते हैं, ऑक्सीडेशन होता है। फिर हम आगे बढ़े, Br 1 पॉजिटिव से Br 0 हो रहा है, यानी यहाँ पर फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद Br 0 से Br नेगेटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेप्ट किया गया, यानी यह सब जगह पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी ये सारे जो है रिडक्शन पोटेंशियल EMF जो है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी है। अब यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि जो आयुपेक जो हमारी पद्धति होती है, आयुपेक सिस्टम होता है, उसमें फार्मूले में जो है रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में ही इसको रखा जाता है। और चूंकि यहाँ पर सब रिडक्शन हो रहा है और सब रिडक्शन पोटेंशियल ही है, यानी हम इनके जो है साइंस में, जिनके चिन्ह में कोई हम चेंज नहीं करेंगे जब फॉर्मूले में रखेंगे। तो जैसा कि हमें यहाँ पर पहचानना है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन
किन में हो रहा है। तो हम देखेंगे सबसे पहले Br+7। तो हम जानते हैं ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे लास्ट शेल में, और यहाँ पर +7 है, यानी ब्रोमीन ने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं, यानी अब ये और इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, यानी यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन रिडक्शन हो सकता है क्योंकि +7 है, ये 7 इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेप्ट कर सकता है। और जैसा हमने देखा डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। तो यहाँ ब्रोमीन का जो है ऑक्सीडेशन और नहीं हो सकता, रिडक्शन हो सकता है, यानी ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल नहीं है। ब्रोमीन +5 में हम देखें तो यहाँ पर जो है इसकी हम जानते हैं मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी पूरे 7 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यानी अभी ये +5 है, 5 निकले यानी 2 और निकाल सकता है, यानी 2 और निकाल के ऑक्सीडेशन जो है इसका हो सकता है, और जो है 5 जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, यानी इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें मतलब डिस्प्रोपोर्शनल है, लेकिन होगा कि नहीं अभी आगे हम देखेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर अभी हो रहा है। यहाँ ब्रोमीन Br1 पॉजिटिव में हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, यानी इसका रिडक्शन हो सकता है, और +6 अभी ये निकाल भी सकता है, यानी यहाँ पर भी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। यहाँ अगर हम देखें Br2 में तो 0 है, अगर हम देखें तो जो है ये +7 निकाल भी सकता है, यानी ऑक्सीडेशन हो सकता है, और एक एक्सेप्ट भी कर सकता है, जैसा कि यह आगे Br1 नेगेटिव बना रहा है, यानी यहाँ पर भी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। और Br1 नेगेटिव, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने मैक्सिमम जितने 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट एक्सेप्ट कर लिए हैं, इससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यानी इसका आगे रिडक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हम जानते हैं पूरे 8 इलेक्ट्रॉन निकाल के ये ऑक्सीडेशन कर सकता है, या लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि इसका रिडक्शन नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर इसका भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। अब अगर हम आगे यहाँ पर देखें तो क्या कंडीशन बन रही है हमारे सामने कि यहाँ पर जो है 1.82 दे रखा है इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, EMF है 1.5 दे रखा है, ये सब इनकी वैल्यूज दे रखी, जैसा मैंने कहा कि ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीजें डिस्प्रोपोर्शनेशन दे रही है, लेकिन ये रिएक्शन होगी कि नहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन की, ये हमें कैसे पता चलेगा। हमारे पास फार्मूला होता है ये पता करने के लिए रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, गिब्स मुक्त ऊर्जा गिब्स फ्री एनर्जी का ∆G = -NF E0 सेल, ठीक है ना, E0 सेल। E0 होता है स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, यानी जब रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में होती है तब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो E0 होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन यानी जैसे 1 atm प्रेशर हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में हो, या फिर केल्विन में 298 केल्विन हो, ठीक है, जो है ये कंडीशंस जो है क्या होती है स्टैंडर्ड। और अगर सॉल्यूशन की बात चले, जैसे स्पीशीज का कोई सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन 1 मोल हो, ये सब कंडीशन स्टैंडर्ड होती है, उस कंडीशन में इसे E0 से शो करते हैं। अब हम जानते हैं कि जब ∆G की वैल्यू निगेटिव होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, यानी खुद ब खुद होती है, खुद ही रिएक्शन होती है, उसमें हमारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक। तो निगेटिव अगर आता है ∆G की वैल्यू तो रिएक्शन होगी, ∆G की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन नहीं होगी, और ∆G की वैल्यू अगर 0 है तो रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में होती है। तो यहाँ अगर 3 हमारे सामने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसमें अगर इनकी वैल्यू नेगेटिव आती है जिसके लिए, तो समझ लो वो वहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, ठीक है। तो आइए हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम Br के लिए चेक करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो है क्या हो रहा है, तो जैसा हम देखते हैं यहाँ पर कि Br+5 है, ठीक है ना, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, यानी लेफ्ट में अगर हम देखें तो +7 है, +5 के पास में यहाँ देखिए ये, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन किस पर होता है, कैथोड पर होता है,
ठीक है। तो कैथोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, डेल ई, ठीक है ना, इज इक्वल टू कैथोड के लिए, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो कैथोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन हम जानते हैं, जैसा भी मैंने बताया, कि आयुपेक जो सिस्टम होता है इसमें ये दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही रखी जाती है, जो कि यहाँ पे सब रिडक्शन पोटेंशियल में ही दे रखी है, यानी हम यहाँ किसी का साइन चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट किए गए हैं, ठीक है ना, ये सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। फिर हम राइट साइड देखें, Br+5 के, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, प्लस हुए हैं, यानी यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ है। तो हम यहाँ पर दोनों वैल्यू रखेंगे, एक तो +5 से +7 तक 1.82 रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक, और इधर जो है सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 1.82, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और राइट में जो है +5 से +1 हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम वैल्यू रखेंगे कैथोड के लिए, क्या है, कैथोड पर होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन के लिए क्या है हमारे पास 1.5 वोल्ट, तो 1.5, ठीक, माइनस का माइनस, और एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, जो कि यहाँ पर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है माइनस यहाँ से निकल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे 1.82, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डेल ई की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर वैल्यू इसकी आएगी -0.32, ठीक है, ये डेल ई की वैल्यू आई है। अब इसे हम हमारे फार्मूले में रखकर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि निगेटिव में है डेल ई की वैल्यू। तो आइए हम देखते हैं, हमारा जो है फॉर्मूला है डेल जी इज इक्वल टू -NF, ई की वैल्यू क्या है, ये -0.32, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि डेल जी की वैल्यू प्लस नहीं आना चाहिए, डेल जी की वैल्यू क्या नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव, यानी रिएक्शन नहीं होगी, यानी यहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हुआ है। अब हम सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन के लिए हम देखते हैं, यहां पर जो है सेकंड कंडीशन में हमारे पास है Br पॉजिटिव, इसके लेफ्ट में अगर हम देखें तो लेफ्ट में क्या है, Br+5, यानी यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए, यानी यहां पर जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन रिटर्न में ये निकाले गए हैं, -4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस तरह अगर हम देखें तो Br पॉजिटिव से जो है 0 हो रहा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया, +1 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा वही फार्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फार्मूले में ये जो है, हमारा फार्मूला यही है, डेल ई इज इक्वल टू EC, यानी जो राइट में कैथोड है वो माइनस लेफ्ट में एनोड की रॉड होती है, ठीक है, छड़ होती है। ये हमारा फार्मूला, इसमें हम जो है वैल्यू पुट करेंगे, हमारी जो है EC के लिए कैथोड पर ऑक्सीडेशन होता है, उसके लिए क्या वैल्यू है, कैथोड पर ऑक्सीडेशन के लिए हमारी वैल्यू है 1.5, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तो हम रखेंगे 1.5 वोल्ट, यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर 1.5 हमने रखा, माइनस का माइनस, और हमारी EA के लिए क्या वैल्यू है, एनोड पर सॉरी कैथोड पर होता है रिडक्शन, तो हम यहाँ पर रिडक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। रिडक्शन की वैल्यू यहाँ पर हो रहा है
1 से 0 रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, यानी वैल्यू है 1.595 कैथोड के लिए 1.595, ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन पे रख दिया है अपन ने यहाँ पे 1.595 सॉरी, ठीक। और हमारा ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 है, ठीक है। तो 1.5, अब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू डेली की क्या आ रही है 0.095, ठीक, जो कि पॉजिटिव में है। हम इसे जो है हमारे फॉर्मूले में रख के देखेंगे, ठीक है। तो डेल जी इज इक्वल टू -NF और ये क्या हो जाएगी 0.095, ठीक। और चूंकि यहां पर अगर हम हल करेंगे तो डेल जी की वैल्यू क्या आएगी निगेटिव, और हम जानते हैं जब डेल जी की वैल्यू निगेटिव आती है तो रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस, खुद ही से होती है, ठीक है ना। यानी यहां पर ये जो कंडीशन है, जो HBRO का BR है, इसमें जो है डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, जो हमने कहा था आंसर भी यही होगा। देखिए यहाँ पर जो है BR1 पॉजिटिव जो कि HBRO के का था ये BR, यानी ये आंसर हमारा आ चुका है। लेकिन अब आगे और चेक करेंगे क्योंकि हमने देखा था कि BR0 में भी डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, इसके लिए भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेफ्ट की तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है BR1 पॉजिटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकला है, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें राइट साइड में तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, यानी यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। हमारा वही फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। देखें हम फार्मूले में जो है वैल्यू पुट करेंगे, डेल AC कैथोड पर हमारा रिडक्शन होता है, ये एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड के लिए हमारी वैल्यू क्या है 1.0652, ठीक है। और जिस तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वैल्यू है 1.595, ठीक है। हम इसे हल करेंगे। यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की क्या वैल्यू आती है हम देखेंगे, क्या चेंज होता है पोटेंशियल में। यहाँ वैल्यू आ रही है -0.5298, वही हमारा डेल जी में इसकी वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले में। तो डेल जी इज इक्वल टू -NFE सेल, ठीक है। ये हमारा ये सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पर डेल जी इज इक्वल टू -NF और -0.5298, फिर वही कंडीशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी डेल जी की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और हम जानते हैं डेल जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी यानी रिएक्शन नहीं होगी, यानी यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगी। यानी हमारा आंसर यहाँ से क्लियर हो गया है कि क्या होगा आंसर हमारा HBRO, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।